देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, ये इस सरकार की कितनी हल्की बात है कि एक दलित नेता प्रतिपक्ष इनको हजम नहीं हो रहा है। मैंने आज तक कोई बात बिना तथ्यों के नहीं की है। मैं बीच में खड़ा हुआ हूं तो मेरा ये इस सदन के द्वारा दिया हुआ अधिकार है। मैं तो बड़ी मुश्किल से 3 या 4 जगह खड़ा होता हूं और पॉइंट टू पॉइंट पूछता हूं, उससे भी इनके पेट में दर्द है। ये तो आज मेरे से कहते मुख्यमंत्री जी कि आप मत पूछना, तो मैं तो नहीं पूछूंगा। यानी कि कोई इनसे पूछे ही नहीं। सारे एमएलए पहले सप्लीमेंट्री पूछते थे, सभी एमएलए को इंटरफेरेंस को खत्म करके पिछली बार सीपी जोशी जी ने ये नियम लागू किया। खुद इनके नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी, जो आज महामहिम है, उन्होंने एग्री किया और उसके बाद वो हर क्वेश्चन पे पूछते थे। हर क्वेश्चन पे वो तो 10 बार भी खड़े होते थे। आप पुरानी प्रोसीडिंग निकाल के देख लें। और मैं जब 2-3 ही पूछता हूं, क्योंकि 2-3 ऐसे पूछता हूं इनके पास जवाब नहीं है, मैं सीधी बात करना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने क्वेश्चन लगाया कि मेरे यहाँ पे 1 साल से सड़कें खराब हुई और जेजे वाले उसको पूरी नहीं कर रहे, इसको ठीक कराने के क्या प्रावधान है। मंत्री जवाब दे रहा है कि इसको ठीक करने के 1 महीने का प्रावधान है, नहीं करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। तो माननीय सदस्य ने यही तो कहा कि मैं अब किससे कहूं, यहाँ क्वेश्चन लगे हैं। उसके बावजूद भी मंत्री का जवाब यह होना चाहिए था कि जो नियम है उसकी पालना करवाएंगे, जो भी दोषी ठेकेदार है उस पर कार्रवाई होगी, जो अधिकारी है उस पर कार्रवाई होगी। अब ये एमएलए की जिम्मेदारी है कि वो फिर इनके पीछे पीछे जाए, एक्शन के पास जाए, एससी के पास जाए, मंत्री के पास जाए, वो तो दिन भर घूमता ही रहेगा। जब मामला सदन के अंदर आ गया, मंत्री के संज्ञान में आ गया, क्वेश्चन लग गया, मंत्री ने, ये कोई पहले मंत्री हैं क्या जो जांच के आदेश नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? और संसदीय मंत्री, कमाल हो गया। ऐसा लगता है जैसे पूरी विधानसभा को ही मजाक बना दिया हो। वो मेरे लिए बात कर रहा है कि मैं बिना तथ्यों के बोल रहा हूं। मैं ये चैलेंज करता हूं मीडिया के माध्यम से संसदीय मंत्री को कि एक भी मेरा वाक्य बिना तथ्यों के बता दे और मैं 1000 इनके ऐसे वाक्य बता दूंगा जो इन्होंने बिना तथ्यों के कहे। मैं कोई हवा में बातें नहीं करता हूं, जनता की आवाज उठाता हूं, राजस्थान की जनता की, और उठाऊंगा। इससे इनके पेट में दर्द होता है तो भले ही होते रहो, उसका इलाज डॉक्टर से कराएं। टीकाराम जूली के पास उसका इलाज नहीं है। गदर मचा रखा है सदन के अंदर। पूरे 12 महीने में 25-30 दिन विधानसभा चलती है, उसको भी ये लोग नहीं चाहते अच्छे से चले। मैंने पहले कहा था कि हम पूरा सहयोग करेंगे। आज बताओ, हम क्वेश्चन लगा के, हमारा विधायक का क्वेश्चन, और उसका मंत्री जवाब नहीं दे, जांच नहीं कराए। मैं कहता हूं आपकी क्या साठगांठ है उस जेजेएम के ठेकेदार से कि आप उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहते हो? आपने कांग्रेस पे आरोप लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जेजेएम घोटाला, जेजेएम घोटाला। तो अब क्या हो गया आपके? क्यों नहीं कर रहे हो कार्रवाई? किस लिए आप सत्ता के अंदर बैठे हो? अगर हमारे नाम पे घोटालों का नाम ले लेकर आप सत्ता के अंदर आए हैं तो उनकी जांच कराइए। ये क्या बात होगी? आज भी आप कह रहे हो घोटाले घोटाले घोटाले। तो समय निकल जाएगा जब करोगे कि 33% टाइम पूरा हो गया आपका। मजाक बना रखा है। यहाँ पे जवाब देते नहीं। जल संसाधन मंत्री ने क्या जवाब दिया? राजीव गांधी स्कॉलरशिप का नाम बदल के विवेकानंद कर दिया। क्या जवाब दिया है? आप 2-2 सेमेस्टर आप लेट हो गए, बच्चों को समय पे भुगतान नहीं हुआ, बच्चे भीख मांगने पे मजबूर हो गए, बच्चों के परिजन तक हमसे आके मिले हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबारों में, सब में आया है, और आप कह रहे हो हम समय पे भुगतान कर रहे हैं। मैंने पूछा, अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रोत्साहन योजना किसके समय में शुरू हुई? आपके में हुई। आप बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे हो जैसे आपने ही शुरू की हो। तो जो हमारे अच्छे काम है वो तो इनके अच्छे काम, और हमारी कमियां हैं उनमें आज तक कार्रवाई नहीं, और वो भी हमारी कमियां बता रहे हो। तो हमारी कब तक बताओगे? 1.5 साल हो गई। अब तो आपने जो काम किया है, तीसरा बजट लेके आ गए आप। पहला लेखानुदान लेके आए, फिर बजट लेके आए, फिर बजट आ गया। 3-3 बजट की घोषणाएं आपकी पूरी नहीं है और हम पे उंगली उठा रहे हो। ये बात मैं कहना चाहूंगा, ये तानाशाही पूर्वक रवैया है। हमने क्वेश्चन आवर का बहिष्कार किया है, और ये लोग अगर नहीं सुधरे तो आगे हमें और भी कड़े कदम उठाएंगे। हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष नहीं चाहता हम सहयोग करें। और मैं ये कहना चाहूंगा, आसन की जिम्मेदारी है कि पक्ष विपक्ष दोनों को समझाए, दोनों के जो अधिकार उनका संरक्षण करें। हमारे अधिकारों का संरक्षण नहीं होता है। इससे पहले भी हमारे 6 मेंबरों को आपने निलंबित कर दिया, यानी हम आपके पास गुहार लगाने नहीं जाएं। इससे पहले कई ऐसे वाक्य आए हैं
कि हमारी आवाज को दबाया जाता है, हमारे सवालों का जवाब नहीं दिलाया जाता, और आसन जो है मंत्रियों को बचाने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री खुद मंत्रियों को डांट चुके हैं, उनकी क्लास लगा चुके हैं, हर मीटिंग के अंदर कहते हैं कि आप अच्छी परफॉर्मेंस दो। जो मुख्यमंत्री के कहने से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे तो अध्यक्ष जी कितनी उनकी मदद करेंगे? वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि धरातल पे कोई लेना देना नहीं है। ये बात कहना चाहूँ। क्या लगता है कि मंत्री देखिए, कुछ लोग, मैंने ये बात मुख्यमंत्री जी को भी कहनी है आज, कि सत्ता पक्ष के अंदर ही हैं जो ये नहीं चाहते मुख्यमंत्री अच्छे से बोलें। और पिछली बार के दोनों व्यवधान सत्ता पक्ष के द्वारा डाले गए थे, न कि विपक्ष के द्वारा। और मुख्यमंत्री जी हल्ले में जिस प्रकार से बोले, क्या मजाक बना दिया विधानसभा का। और ये लोग अब भी चाहते हैं, ये बात कल परसों आई तो कह रहे हैं कि अब वो तो पहले भी बोले थे, बोल लेंगे व्यवधान में। तो बोल लो भाई व्यवधान में। आप अगर व्यवधान में ही बुलाना चाहते हो मुख्यमंत्री जी का, या माजना बिगाड़ना चाहते हो, तो ये आप लोगों की मर्जी है, सत्ता पक्ष की। सत्ता पक्ष अच्छे से बुलवाना चाहे, अच्छे से कोऑपरेट करे। अगर हमारा कोई गलत, हमारा कोई कृत्य है, हमारा कोई क्वेश्चन गलत हमने लगाया है, गलत तरीके से कोई हम बात कर रहे हैं, तो आप या मीडिया में बताइए ना कि हमारी क्या गलती है। इस प्रकार से आप भ्रामक बातें फैलाकर गुमराह करने का काम जो कर रहे हो, उससे काम चलने वाला नहीं है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। एक बात और मेरे संज्ञान में आई है कि संजय वन शाहपुरा के अंदर था, फॉरेस्ट का बहुत बड़ा वन था, उसका भी नाम बदल के अब अटल वन कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, आज फिर क्वेश्चन आया था कि विवेकानंद स्कॉलरशिप को आपने राजीव गांधी से बदलकर विवेकानंद कर दिया, और अब संजय वन से बदलकर आप अटल वन कर रहे हो। तो क्यों आप उससे 10 गुना बड़ा वन आप लगाओ ना, आप उससे बड़ा फॉरेस्ट एरिया डेवलप करो और पूरा ही नाम लिखो, अटल वन नहीं, सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी उद्यान। हम स्वागत करेंगे। अपना बना के करो यार, हमारे कराओ तो क्यों नाम 250 रुपए में पेंट का पोत कर। अरे आप कह रहे हो हमारे हो गए, कॉलेजों पे पेंट करवा रहे हो, हॉस्पिटल में पेंट करवा रहे हो। ये आपकी हालत है, ये आपकी सच्चाई है, ये आपकी हकीकत है। आपका माइक भी बंद कर दिया था क्या? हाँ, मेरे माइक बंद करने का और नया चलन शुरू किया है। पिछली बार भी मेरा माइक बंद किया था, अब की बार भी मेरा, कल भी जब मैंने सांगानेर में दुष्कर्म पीड़िता की आवाज को उठाया तो उस समय भी मेरा माइक बंद कर दिया गया, और आज भी जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो उस समय मेरा माइक बंद कर दिया गया। तो ये जो है, ये छोटी बात नहीं है। ये हमारी आवाज को, विपक्ष की आवाज को, दलितों की आवाज को, पिछड़ों की, किसानों की, मजदूरों की आवाज को ये लोग दबाना चाहते हैं। माइक बंद करने से मेरी आवाज बंद होने वाली नहीं है। इसके लिए तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। टीकाराम जूली जो संकल्प लेके यहाँ इस विधानसभा के अंदर आया है, कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो यहाँ पे ओहदा दिया है, जिम्मेदारी दी है, उसको निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जितनी मर्जी ताकत लगा ले, टीकाराम जूली की आवाज नहीं दबा सकते, नहीं बंद कर सकते। माइक बंद कर सकते हो, जबान नहीं बंद कर सकते। धन्यवाद। इसको गांव की भाषा के अंदर जात बिगाड़ना कहते हैं। पिछली बार मैंने कहा था कि मुंबई सु आयो पावणो, पोल खोल दी सारी, और राइजिंग राजस्थान का जो आपने ड्रामा किया था, उस पे पौधी कारी स्याही। ये मैंने पिछली बार भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि ये जो आईफा अवार्ड का जो नाटक किया है ना, ये समझ में नहीं आ रही। इसमें आप राजस्थान की ब्रांडिंग कर रहे हो कि आईफा अवार्ड की ब्रांडिंग कर रहे हो, ये बात मेरी तो समझ में आई नहीं। इसकी पूरी बात मैं अभी विधानसभा के अंदर जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं इसको रखूंगा। ये आईफा 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 करके आप जो जनता की चर्चाओं से बचना चाह रहे हो ना, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये गंभीर विषय है कि सोनू निगम ने दोबारा इस बात को कहा है, और ये सही कहा है। उनको आने के लिए रोका गया है कि कहीं वो व्यक्ति आ जाएगा तो सच्चाई इनकी कह देगा। ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती थी कि वो यहाँ पे आए। ब्यूरोक्रेसी तो चाहती थी वो आए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने पिछली बार बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते थे कि वो आए।
क्योंकि मुख्यमंत्री जी के बारे में उन्होंने कोई बात कह दी थी, एक बयान दे दिया था मुख्यमंत्री जी के लिए, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी की तो मजबूरी है कि वो तो मनाही करेगी जब मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते थे। अच्छा, 100 करोड़ रुपए की आरोप लगा रहे हैं कि आईफा के नाम पर 100 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च कर दिए। खाटू श्याम बाबा जो हारे का सहारा है, उसके लिए 100 करोड़ की घोषणा की थी पिछले बजट के अंदर, उसका तो 1 रुपया मंजूर नहीं हुआ और आईफा के 100 करोड़ 1 मिनट में मंजूर हो गए। वो फाइल बुलेट ट्रेन से भी तेज गति से चली है, जिसमें ये 100 करोड़ कोई 60 कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सारा पैसा जो है जिस बुलेट ट्रेन की गति से ये मंजूर हुई है, तो सनातन का राग अलापने वाली सरकार खाटू श्याम जी के 100 करोड़ के लिए उस फाइल को क्यों लटका रही है? गरीब का, किसान का, दलित का, पिछड़े का, मजदूर का जहां कहीं भी हित होता है, वो फाइल तो इतनी स्पीड से नहीं चलती जिस स्पीड से ये कलाकारों का, फिल्मी एक्टरों का, क्योंकि एक तरफ माधुरी दीक्षित, एक तरफ करीना कपूर और सांगानेर में महिला से दुष्कर्म, ये आईफा की सच्चाई है। अजमेर में अन्ना सागर में 7 मंदिर आपकी सरकार ने बनाए, अब उसे पूरा तोड़ दिया गया है, 80 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। देखिए, ये लोग कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से मजबूत पैरवी नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा जनता को और सरकारी संपत्तियों को उठाना पड़ता है। ये मामला कोर्ट में चल रहा था जैसे मेरी जानकारी में, लेकिन सरकार उसकी पैरवी नहीं कर पाई, नहीं तो ये मामला तो हमारे समय में भी चल रहा था, हमने तो नहीं टूटने दिया। पूरे आ रहे हैं सारे, आपने गिने ही नहीं यार, कमाल कर दिया। ये तो जग जाहिर है। हाँ भाई, ये हाँ मैं सभी मैं सभी प्रदेशवासियों को मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से होली के इस पावन त्योहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से होली को हम अलग अलग विभिन्न रंगों से मनाते हैं, उसी प्रकार से खुशियों के रंग आपके जीवन के अंदर आए, आप सुख समृद्ध रहें, तरक्की करें, आगे बढ़ें और सब लोग प्यार प्रेम और भाईचारे से रहे। जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, उसके साथ हम राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करें, यही आपसे अपील करना चाहूंगा। राम राम साहब। एक ही दिन है और कई जगह कई तरह की चीजें तैयारी है। देखिए, रमजान का महीना चल रहा है, होली, धुलंडी जैसे त्योहार भी इस दौरान आएंगे और उस दिन जुम्मा भी है। ये सारी चीजें ऊपर वाले ने सब लोगों के लिए प्यार प्रेम से ही तो बनाए। धर्म कोई भी हो, सभी धर्म अच्छाई का साथ देने के लिए बने। सभी धर्मों के अंदर गरीब की मदद करने की बात कही गई है, तो ये एक अच्छा संजोग है। मैं तो कहना चाहूंगा दोनों ही समुदाय इसको अच्छे से प्यार प्रेम और उत्साह से भाईचारे के साथ मनाएं। अलवर में सबसे पहले मुस्लिम समुदाय ने पहल की है पूरे राजस्थान में कि 1:30 बजे की जो जुम्मे की नमाज होती है उसको 1 आधे घंटे लेट करके अब 2 बजे, 2:15 बजे उन्होंने टाइम तय किया। देखिए, अलवर जो है पहले भी अपने आप में इतिहास रच चुका है कि जब शब-ए बारात का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें हिंदू भाई उसका स्वागत करते हैं और जब जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है तो उसमें मुस्लिम भाई उसका स्वागत करते हैं, वहां प्याऊ लगाते हैं। अलवर के अंदर तो बहुत ही भाईचारे की मिसाल है जो अलवर नाम के अंदर ही है। ऐसे अल्लाह, वैसे वाहिगुरु, लैसे लॉर्ड और ऐसे रब, तो सारे देवता जिस नाम के अंदर, सभी भगवान जिसके अंदर हो, ऐसी मिसाल तो कोई दूसरी अलवर के अलावा हो नहीं सकती।